देश के 3 अलग अलग राज्यों में जो बारिश से बुरी स्थिति है उसकी खबर से कई राज्यों में वैसे तो बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा रखी है, लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं यहां पर 3 राज्यों की। एक तरफ महाराष्ट्र, दूसरा कर्नाटक और केरल, जहां पर लगातार बारिश से हालात काफी खराब हो रहे हैं। और मुंबई में तो बीते 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से 361 जगह पेड़ गिरने और 15 जगह घर या दीवार गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। वहीं कर्नाटक में शिवमोगा, मैसूर, कोडागु जैसे कई जिले बारिश की मार झेल रहे हैं। धान की फसल तबाह हो गई है। कर्नाटक सरकार ने कहा है कि लोगों को नुकसान ना हो, इसलिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। उधर केरल के कई इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सड़क पर बहता पानी अब लोगों के घरों में भी घुस रहा है। निचले इलाकों में लगातार पानी भर रहा है। तो आपको बता दें कि लगभग बहुत तमाम एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं और ख़ासतौर से मुंबई में 46 साल का जो रिकॉर्ड तोड़ा है उससे स्थिति बहुत चिंताजनक बनी हुई है। साउथ मुंबई में खास करके कुलाबा में हालात बहुत ख़राब हैं और कहा जा रहा है कि कल भी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि दक्षिण मुंबई इस तरह की तेज़ हवाएं नहीं झेलता है, लेकिन कल तूफ़ानी हवाएं दक्षिण मुंबई में भी चल रही थीं। इसके अलावा बारिश बहुत ज़्यादा हुई है और एक कुलाबा देखें तो वहाँ पे कहा जा रहा है कि 1974 के बाद से इस तरह की बारिश पहली दफ़ा हुई है। तो ऐसी बारिश के लिए मुंबई बिल्कुल भी तैयार नहीं था, इसलिए जगह जगह पेड़ गिरे हैं, कई जगह बिल्डिंग्स गिरी हैं। बायकुला, दादर, इस तरह की जगहों पर सब स्टेशंस में पानी भरा हुआ है। एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है यहाँ पर राहत और बचाव के काम में। तो मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल कहलाता है देश का और है भी, और कोरोना से वो पहले ही जूझ रहा है। सबसे ज़्यादा कोविड के मामले मुंबई में फैले रहे और अभी भी इससे जूझ रही है मुंबई। और ऐसे में बारिश का ये कहर जहां पर तमाम तरह की जो व्यवस्था है वो अस्त व्यस्त हो गई है। और हम आपको लगातार तस्वीरें दिखाएंगे। पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने मुंबई को बेहाल जिस तरह से करा है। मुंबई के उपनगरीय इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिश है। कोलाबा का भी हमने जिक्र किया, आपको बताया किस तरह से कि इतनी 361 करीब 332 मिलीमीटर बारिश अगर हो जाती है एक दिन में तो बहुत अपने आप में एक 46 साल का रिकॉर्ड मानो टूट रहा है। और ये जो तस्वीरें अपने आप में दिखाई देती हैं किस तरह से लगातार पानी भरा हुआ है। इस्लाम जिमखाना, मरीन ड्राइव, कहीं पर सड़क धसक रही है, कहीं पर भूस्खलन हो रहा है। हमारे साथ एनडीआरएफ के प्रमुख एसएन प्रधान मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए एनडीटीवी इंडिया को। अगर हम पहले मुंबई की बात करें, एनडीआरएफ का क्या आंकलन है, किस तरह की स्थिति है वहां पर? देखिए, जो अच्छी बात है आज के लिए कही जा सकती है कि जो प्रेडिक्शन था कि बारिश अभी 2 दिन तक जारी रहेगी और उसी इंटेंसिटी से जारी रहेगी, तो वो थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, अपेक्षाकृत कम ही कहूंगा मैं। लेकिन उससे मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगले कुछ घंटों के बाद या कल तक थोड़ी सी राहत होगी और मुझे लगता है कि अपेक्षाकृत पानी और जल जमाव का जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा रिलीव हो सकता है। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन महाराष्ट्र के लिए और मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए वो यही बन रहा है कि बारिश अभी जारी रहेगी और ये इंटेंसिटी भले मुंबई के शहरी इलाके में कम हो जाए, लेकिन ऐसे जिले जैसे रायगढ़, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, यहाँ पर बारिश जारी रहेगी और इसलिए जल जमाव का सिचुएशन, फ्लडिंग का सिचुएशन बन सकता है। और कुछ ऐसे बांध जो कि भर रहे हैं उसके चलते नदियों में पानी और ज्यादा आने की संभावना हो सकती है। तो इसलिए बहुत क्लोज वॉच रखना पड़ेगा और इसीलिए हम लोगों ने 16 एनडीआरएफ टीम लगाई हुई है इन कंसल्टेशन विद द स्टेट। प्रधान साहब, मुंबई शहर की हालत इस समय अगर बताएं, बाकी इलाके रत्नागिरी हैं, आपने जिक्र किया सिंधुदुर्ग का, कोंकण का इलाका, कई जगह पे हालात ऐसे बने हुए हैं। मुंबई शहर जहां पर सबसे ज्यादा कोविड के मामले थे, जहां पर अब इस तरह से कुलाबा, पेडर रोड में लैंडस्लाइड, एनडीआरएफ की टीमें वहां भी जुटी हैं, वहां पर कौन से इलाके हैं जहां पर पानी ज्यादा जमा है, जहां पे एनडीआरएफ की टीमों को बचाव के काम में उतरना पड़ा है? देखिए, जो जितने भी रिहायशी इलाके हैं वो ज्यादातर अफेक्टेड हैं और कोलाबा स्पेशली जो 300 से ऊपर मिलीमीटर रेन्स के बारे में निधि जी ने अभी बताया, वो कोलाबा वेदर स्टेशन में रिकॉर्ड किया गया 24 घंटे के अंतराल में। और सांता क्रूज में उसका 50% लगभग 60% रिकॉर्ड किया गया।
तो अगर शॉर्ट में कहा जाए तो जितने भी रिहायशी इलाके हैं जो कि सो कॉल्ड बिजनेस सेंटर्स हैं मुंबई के ट्रेडिशनली, वो सभी जलमग्न हैं और जल जमाव के शिकार बन गए हैं। और इसलिए आपने देखा कि आज हाई कोर्ट मुंबई ने भी अपना सारी कार्रवाई सस्पेंड कर दी। उनको करनी पड़ी क्योंकि स्टाफ ही नहीं आ सका, और जल जमाव के चलते ट्रैफिक का मूवमेंट भी डिसरप्टेड है, और पेड़ 100 से 150 से ज्यादा नंबर गिरे हुए हैं। सो ये सारी बातें ये इंगित करती हैं कि दिस इज नॉट अ ऑर्डिनरी रेन सिचुएशन। आपने देखा कि 30 साल का रिकॉर्ड टूटा, और निश्चित रूप से इस पर काफी मेहनत करनी पड़ेगी इसको वापस पटरी पर लाने के लिए। मिस्टर प्रधान, मैं आपसे ये असेसमेंट भी चाहूंगी कि हर साल इस तरह की स्थिति मुंबई में होती है, और तमाम शहरों में जब रेनी बारिश का मौसम आता है पानी भर जाता है, लेकिन मुंबई समुद्र के तट पर बसा हुआ है अपने आप में। क्या आकलन है, लेकिन इतनी भयावह स्थिति हर साल दर साल होती है, क्या हमें इस पे किन पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, इस पर टिप्पणी करना मेरी तरफ से समीचीन नहीं होगा, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि ये स्ट्रक्चरल मैटर्स हैं, ये अर्बन प्लानिंग और डिजाइन का मैटर है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मैटर है, जिस पर तवज्जो करनी होगी। हम लोग देर सवेर इस पर जरूर हम लोगों को काम करने की जरूरत होगी। और ये केवल मुंबई शहर के लिए नहीं है, पूरे देश में जो अन्य शहर हैं जहां पर जल जमाव की स्थिति कभी कभी हो जाती है। अर्बन फ्लडिंग एक नया फिनोमिनन जो एनडीआरएफ जैसे फोर्सेस को सामना करना पड़ रहा है, ये एक नया फिनोमिनन है, और इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को अब सोच बदलने की जरूरत होगी या प्लानिंग करने की जरूरत होगी बहुत गहराई से और बहुत स्ट्रेटेजिकली, ताकि अर्बन फ्लडिंग की नौबत नहीं आए। इस पर काम करने की जरूरत है। और इसके अलावा जो केरल और कर्नाटक, वैसे तो बाढ़ बिहार में है, बाढ़ बहुत सारे राज्य हैं, असम झेल रहा है बाढ़, बारिश जो लगातार केरल में हो रही है, कई जगहों पर इडुक्की जैसी जगह है कर्नाटक में, वहां पे क्या स्थिति, क्या आकलन है आपका? केरल में बारिश हो रही है, वो सही आपने कहा नगमा जी, और उसमें हम लोगों ने 6 टीमें, 10 टीमों का डिमांड था, 6 टीमें ऑलरेडी वहां पहुंचकर काम कर रही हैं। वहां पर जैसे कोचीन में, एलेप्पी में, इन इलाकों में काफी भारी बारिश अभी हो रही है। और जहां तक कर्नाटका का सवाल है, वहां भी हमारी टीमें पहुंच चुकी हैं, और आज ऐसे इलाके जैसे कोडगू, कुर्ग जो जिला कहलाता कोडगू, वहां पर लैंडस्लाइड रिपोर्टेड है। लैंडस्लाइड इतने संवेदनशील एरिया में है, इतनी मुश्किल वाले एरिया में है, इंटीरियर में है, कि हमारे टीम्स को कई किलोमीटर, 100 से 150 किलोमीटर बाय रोड जाना पड़ा, उसके बाद नदी पार करना पड़ा बोट से, और उसके बाद फिर 7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, और उसके बाद वो पहुंच पाए। और वहां साइट पर पहुंचने के बाद ये पता चला कि वहां लैंडस्लाइड और भी होने की पूरी संभावना है और किसी वक्त हो सकती है, तो इसलिए आधे पे ऑपरेशन को अबेंडन करना पड़ा। तो ये जो स्थिति है, अतिवृष्टि की स्थिति है, ये एक पैटर्न बनता जा रहा है। ये क्लाइमेट चेंज के चलते हो या जो भी हो, लेकिन ये एक पैटर्न बनता जा रहा है। और पिछले साल भी हम लोगों ने देखा कि काफी बारिश हुई और फ्लडिंग काफी हुई काफी इलाकों में, और इस साल भी वो पैटर्न उभरता नजर आ रहा है। मिस्टर प्रधान, आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, ऐसा लग रहा है कि एनडीआरएफ पे बहुत प्रेशर होगा इस सीजन में, क्योंकि जो तमाम राज्य हैं वहां पर आपको अपनी टीम्स भेजी जानी होगी, तो उस लिहाज से क्या असेसमेंट, और कौन से राज्य में सबसे ज्यादा इस समय टीम्स एनडीआरएफ की लगी हुई हैं? फिलहाल बिहार में, क्योंकि बिहार में फ्लड सिचुएशन काफी सीरियस एक समय हो गया था, अभी थोड़ा सा स्टेबलाइज कर रहा है क्योंकि बारिश कम हो गई है, लेकिन वहां 23 टीमें हैं। बिहार में 23 टीमें सबसे ज्यादा अगर कही जाएंगी तो वो हैं, और 16 टीमें असम में हैं, और यही 16 टीमें इतनी ही तादाद में अब महाराष्ट्र में आ गई हैं, और कर्नाटका में 6 टीमें हैं, 7 टीमें हैं, और केरल में 6 टीमें हैं। तो फिलहाल स्प्रेड ऑफ टीम्स यही है, लेकिन जैसा मैं कह रहा था कि हमारी 216 टीमें कुल होती हैं एनडीआरएफ की पूरे तादाद में। अभी 13वां बटालियन अभी बन रहा है, तो उनको टीमों में शामिल नहीं किया जाता है, उनको एज अ प्रैक्टिशनर्स शामिल किया जाता है। तो पिछले साल इन 216 टीमों में से लगभग 200 से ज्यादा टीम एक समय में लगा दी गई थी, और हमारे पास रिजर्व में बहुत कम टीम रह गई थी, और लगभग कमोबेश वही स्थिति होगी ऐसा प्रतीत होता है इस साल। जी, शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए।